सौरमंडल एक ऐसा जिज्ञासा से भरा विषय है जिसके बारे में जितना जाने उतना कम। यही कारण है कि समय समय पर इससे जुड़ी कई तरह की जानकारियां हमारे सामने आती रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प विषय से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां आपको देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सौरमंडल होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य जो कि एक तारा है, इसके इर्द गिर्द कई खगोलीय पिंड चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें ही पूर्ण रूप से सौरमंडल कहा जाता है। आखिर कौन कौन से वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है ग्रह यानी कि प्लैनेट, उपग्रह सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड, बौने ग्रह डॉर्क्स प्लैनेट, उल्का पिंड मेटोराइट, धूमकेतु कॉमेट। इन्हीं सब से मिलकर बनता है हमारा सौरमंडल। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये सौरमंडल में सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह जो है, ये सब कुछ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कैसे करते हैं? कारण है ग्रेविटी, यानी कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना स्ट्रांग होता है कि सारे ग्रह, उपग्रह, जितने भी सौरमंडल में खगोलीय पिंड हैं, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि 8 कैसे? टोटल ग्रह तो 9 थे, जिनमें से एक प्लूटो भी था। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि प्लूटो अब ग्रहों की कैटेगरी में नहीं आता। जी हाँ, उसे ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। दरअसल साल 2006 में IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो जो है ग्रहों की डेफिनेशन को मैच नहीं करता। यही कारण है इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रहों की कैटेगरी में क्यों डाला जाता है। ऐसे क्या कैटेगरीज हैं जिसे मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि प्लूटो मैच नहीं कर पाया और उसे ग्रहों की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह तभी माना जाएगा जब वो तारे की परिक्रमा करे। जी हाँ, जैसे कि सूर्य एक तारा है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें ग्रह के दृष्टिकोण में देखा जाता है। इसके अलावा उनका फिक्स्ड शेप होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित आकार होना चाहिए। उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, यानी कि ग्रेविटी होनी चाहिए। एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए। निश्चित द्रव्यमान यानी कि फिक्स्ड मास भी होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रह होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य या किसी तारे की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो भी खगोलीय पिंड इन दिए गए कैटेगरी को मैच करता है उसे ही ग्रह के कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि प्लूटो में नहीं था। दरअसल प्लूटो की कोई भी निश्चित कक्षा नहीं थी, जिसके कारण उसे ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। और अब कुल हमारे 8 ग्रह हैं, जिनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बुध यानी कि मरकरी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी जिन्हें हम अर्थ कहते हैं, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, जिसे हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। आपको बताना चाहेंगे इन ग्रहों में कुल 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके अलावा बाकी के जो 4 ग्रह हैं, जो कि हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि आखिर ऐसा क्यों? कारण यह है कि पहले जो 4 ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके बाद क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। कारण है कि इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इस क्षुद्र पट्टी के बाहर यानी उसकी दूसरी ओर जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो अब तक हमने यह जान लिया कि आखिर सौरमंडल कहते किसे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के प्रधान यानी कि सूर्य की, जिसे हेड ऑफ द फैमिली भी कहा जाता है। सूर्य जो कि एक तारा है, यह हमारे आकाश गंगा का केंद्र बिंदु है। जी हाँ, इसे हमारे आकाश गंगा का केंद्र बिंदु माना जाता है। सौरमंडल में एक तारा, 8 ग्रह और 166 यानी कि 166 उपग्रह हैं। सूर्य को आकाश गंगा की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है।
सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है कि हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं, जो कि 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य में 99.8% द्रव्यमान निहित है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे हेड ऑफ द फैमिली यानी सौर मंडल के हेड मुखिया सूर्य की। चलिए अब जानते हैं हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में। सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह है मर्क्यूरी, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह भी है। इसे सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 88 दिनों का समय लग जाता है। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 4 करोड़ 60 लाख से लेकर 70 करोड़ किलोमीटर तक की है। आपको बता दें कि सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य डूबता है तो आप आकाश में खुली आंखों से बुध ग्रह को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार देखने की कोशिश जरूर करें। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का व्यास 4,880 किलोमीटर है, जिसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम गैस मौजूद है। बुध ग्रह की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। चलिए अब जानते हैं बुध ग्रह से जुड़ी एक दिलचस्प बात। अगर किसी व्यक्ति का वजन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर 100 किलो है तो उसका वजन मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह पर 38 किलो होगा। बढ़ते हैं हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह यानी शुक्र वीनस की ओर, जो कि दूसरे स्थान पर आता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,092 किलोमीटर है और हमारे शुक्र ग्रह में 98% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। चलिए अब जानते हैं शुक्र ग्रह से जुड़ी एक दिलचस्प बात। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसका आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शुक्र ग्रह में पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि यह ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह में सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले ग्रह की ओर, जिसका नाम है पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी हमारे सौर मंडल पर तीसरे स्थान पर आने वाला ग्रह है, जिसे सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, जिसे हम एक साल कहते हैं। पृथ्वी पर 77% हाइड्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की है। वहीं पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में दिलचस्प बात। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। जल की मात्रा यहाँ ज्यादा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि दिखने में नीले रंग का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है कि हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे आने वाले ग्रह यानी कि मंगल, मार्स की। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 23 करोड़ किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में मंगल ग्रह को एक साल 322 दिन लग जाते हैं। मंगल ग्रह का व्यास 6,794 किलोमीटर है। इसके अलावा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, जिसका नाम फोबोस और डिमोस है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। चलिए अब जानते हैं मंगल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात। दरअसल ये ग्रह दिखने में लाल रंग का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के रिक्ता होने के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। 2013 और 2014 में MOM मिशन के तहत मंगल ग्रह में भी जीवन जीने की संभावना पाई गई है। मतलब हमारी पृथ्वी की तरह मंगल में भी जीवन संभव है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसका नाम है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति सौर मंडल के ग्रहों में 5वें स्थान पर आने वाला ग्रह है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 77 करोड़ 83 लाख 40,821 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में बृहस्पति ग्रह को 11 साल 317 दिन का समय लग जाता है। बृहस्पति ग्रह पर 71% हाइड्रोजन,
24% हीलियम और 5% अन्य द्रव्यमान मौजूद हैं। यही कारण है कि बृहस्पति को गैस से भरा हुआ गोला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यास की, तो बृहस्पति का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह के कुल 79 उपग्रह सौर मंडल में मौजूद हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह से जुड़ी एक दिलचस्प बात की। दरअसल हमारा बृहस्पति जो है वो पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। जी हाँ, इमेजिन करिए, पृथ्वी से बृहस्पति ग्रह 318 गुना बड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे सौरमंडल के अगले ग्रह की ओर, जो कि है शनि यानी कि सैटर्न, शनि ग्रह। ये सौरमंडल का 6वां ग्रह है, यानी कि 6th पोजीशन पे शनि ग्रह आता है। सूर्य से शनि ग्रह की दूरी 142 करोड़ 66,66,400 किलोमीटर है। सोचिए कितना दूर है शनि ग्रह हमारे सूर्य से। बात अगर शनि ग्रह के व्यास की करें तो वो 1,02,728 किलोमीटर है। सूर्य से शनि ग्रह की दूरी अधिक होने के कारण इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल यानी कि 29 ईयर्स और 175 दिन का समय लग जाता है। शनि ग्रह पर 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और बाकी के अन्य द्रव्यमान मौजूद हैं। बात अगर उपग्रह की करें तो शनि के कुल 62 उपग्रह यानी कि 62 उपग्रह सौर मंडल में मौजूद हैं। इस ग्रह की खोज सबसे पहले गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। चलिए अब जानते हैं शनि ग्रह से जुड़ी एक दिलचस्प बात। शनि ग्रह पर रिंग पाई जाती है जो कि ग्रह से 6,630 किलोमीटर की ऊंचाई पर और 1,20,700 किलोमीटर दूर तक स्थित है। इसके अलावा चौड़ाई में 20 मीटर तक मौजूद है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सौरमंडल के अगले ग्रह की ओर, जो कि है अरुण यानी कि यूरेनस, जो कि सूर्य से बहुत ही दूर मौजूद है, इसलिए इसे दूर का ग्रह भी कहा जाता है। अरुण सौरमंडल में 7वें स्थान पर आने वाला ग्रह है। सूर्य से अरुण ग्रह की दूरी 300 करोड़ 6,98,000 किलोमीटर की है। इतनी अधिक दूरी होने के कारण अरुण ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, जी हाँ, पूरा चक्कर लगाने में 84 साल का समय लग जाता है। सोचिए कितना लंबा समय लगता है अरुण ग्रह को सूर्य का सिर्फ एक चक्कर लगाने में। अरुण ग्रह पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन मौजूद है। यही कारण है कि अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस को गैस का गोला भी कहा जाता है। सौरमंडल में मौजूद बाकी के अन्य ग्रहों की तरह ही अरुण ग्रह के भी 21 उपग्रह सौरमंडल पर मौजूद हैं। चलिए अब जानते हैं अरुण ग्रह से जुड़ी एक दिलचस्प बात। दरअसल अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस बाकी अन्य ग्रहों की तरह सीधी दिशा में नहीं बल्कि उल्टी दिशा में घूमता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अरुण ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, वो भी बिल्कुल लुढ़कते हुए। ये अब लुढ़कते हुए अपनी परिक्रमा को पूरा करता है। क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसीलिए इसे भी दूर का ग्रह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे सौरमंडल के अगले ग्रह की ओर, जिसका नाम है वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल में 8वें स्थान पर आने वाला ग्रह है। सूर्य से वरुण ग्रह की दूरी 439 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर की है। यही कारण है कि वरुण ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 60,190 दिनों का समय लग जाता है, जो कि बाकी के सभी ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा समय लेने वाला ग्रह वरुण ग्रह है, जो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। चलिए अब जानते हैं वरुण ग्रह से जुड़ी एक दिलचस्प बात। वरुण ग्रह नीले रंग का होता है, जिसकी एक छोटी सी रिंग भी होती है। इस ग्रह का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिस कारण इसे बर्फीला गैस का गोला भी कहा जाता है। वरुण ग्रह में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन गैस मौजूद है। तो ये था हमारा प्यारा सा सौरमंडल, जिसमें बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हमारा ये आज का वीडियो बड़ा ही यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो जरा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमने ऐसे ही प्रोत्साहित करने के लिए ढेर सारे कमेंट करके अपने फीडबैक हमें ज़रूर से दें। अभी तक आपने हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।